तो कन्या राशि वालों हो जाइए सावधान साथियों, राहु केतु का महाविनाश शुरू होने वाला है। जी हाँ साथियों, आज रात 3:52 पर आपके घर के दरवाजे पर साथियों तीन बड़ी घटनाएं दस्तक देने वाली है, और इसे कोई माई का लाल भी नहीं रोक सकता है साथियों। क्योंकि इस बार आपकी कुंडली में तीन ऐसे दोष का निर्माण हो रहा है साथियों। यह दोष तुम्हारे जीवन के हर सुख, हर शांति और हर धन को छीन लेंगे। जी हाँ साथियों, आपको बता देता हूं कि तीन चीजों से आज रात 3:52 पर आपको हाथ धोना पड़ेगा साथियों। आपके रातों की नींदें उड़ने वाली है, क्योंकि अब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं साथियों। आपको बता देता हूं कि यह राहु आपके जीवन में बड़ा तहलका मचाने वाले हैं। लेकिन साथियों, जब राहु देते हैं तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। और आपको बता देता हूं कि राहु आपकी जिंदगी में एक भयानक बदलाव करेंगे। आपको साथियों वह चीज देने वाले हैं जिसके लिए आप पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, लेकिन सावधानी और सतर्कता नहीं रखी साथियों तो आपको बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। तो क्या गलती आपको नहीं करनी है? माता लक्ष्मी और राहु दोनों आपके द्वार पर खड़े हैं। बस केवल अगर जरूरत है साथियों तो उन्हें अपने घर में आमंत्रित करने की। लेकिन अगर आपके द्वारा एक गलती भी हुई तो साथियों यह दोनों देव आपके घर की चौखट से वापस लौट सकते हैं, आपसे नाराज हो सकते हैं। तो देखिए, ऐसा वक्त बार बार नहीं आता है। पूरे 352 सालों के बाद ऐसा समय आया है साथियों। इस समय का पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए, मेरा तो यही मानना है साथियों। देखिए, राहु जो है आपके लिए बहुत उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। पिछले कुछ समय से कन्या राशि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं नौकरी करूं या व्यापार करूं। जहां आप काम करते हो वहां पर आपको भटकाने वाले हजार लोग मिल जाते हैं साथियों। उन लोगों ने पहले आपको सपना दिखाया, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए, और बाद में उन्हीं लोगों ने आपको बहुत बड़ा धोखा भी दिया। पिछले कुछ समय में आपने गलत लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करा। जी हाँ साथियों, गलत लोगों को आपने अपने जीवन में जगह दी, किसी को दोस्त बना लिया, किसी को प्रेमी बना लिया, और फिर आपकी रातों की नींदें पूरी तरह से हराम हो गई। लेकिन देखिए, राहु के चलते यह सब कुछ हुआ है। लेकिन अब राहु जो है घनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। घनिष्ठा का अर्थ मैं बताता हूं। देखिए, घनिष्ठा नक्षत्र होता है मंगल का नक्षत्र। जी हाँ, और यहीं पर मंगल और राहु दोनों मिलकर साथियों आपके जीवन में असली तबाही शुरू करेंगे। लेकिन राहु का असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो वो कौन सी तीन भयानक घटनाएं जो हर हाल में होगी, आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा। पिछले कुछ समय से कन्या राशि जिससे आप प्यार करते थे, जिस पर आप अपनी जान लुटाते, वही व्यक्ति ने आपको सबसे बड़ा धोखा भी दिया। आपकी भावनाएं कोई नहीं समझ रहा था, आपके दिल की बात को कोई नहीं समझ रहा था। आपके मन में जो डर छुपा हुआ था, जो दिल में दर्द छुपा हुआ था, उसका ना ही कोई घर वाले, ना ही दोस्त, ना ही जीवन साथी, यहां तक कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। साथियों, आप बाहर से तो बहुत चट्टान की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर से आप भी उस मोम की तरह हैं जिसे उसका ही दागा पिघालता है। आप चाहते हैं कि कोई मेरा दर्द समझ ले, लेकिन बिल्कुल भी नहीं साथियों। आपका द्वारा किए गए अच्छाइयाँ हो या आपके द्वारा किए हुए अच्छे काम हो, उनका भी गलत तौर पर लोग ले लेते हैं। लेकिन देखिए, कन्या राशि, राहु का अब जो माया जाल है उसका क्या असर पड़ेगा, सारी बातें बताऊंगा, लेकिन ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करा तो आखिर तक नहीं देखा तो बाद में बहुत पछताने वाले हैं साथियों। फिर बाद में आपकी जिंदगी में जो भी होगा उसके जिम्मेदार स्वयं आप रहेंगे। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो साथियों, ब्रह्मांड और कुल देवी देवता चाहते हैं कि आप यह वीडियो देखें, क्योंकि उन्होंने ही यह वीडियो आपके सामने भेजी है, वरना यह कोई साधारण संयोग नहीं है।
साथियों, भगवान ना करे कि आने वाले समय में आपके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाए और फिर आप बैठकर पछताते रहें कि काश एक बार वीडियो देख ली होती। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव 3 बार जरूर लिख दीजिए। साथियों, ध्यान से सुनिए कि राहु के चलते आप बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन मेरा है, कौन पराया है, किस पर भरोसा करूं, किस पर मैं शंका करूं। आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो साथियों। किसके चलते? राहु के चलते। साथियों, कुछ समय में आपने अपने जीवन में जो अच्छे लोग थे, जो आपके सच में अपने थे, उनको आपने अपने जीवन से दूर कर दिया। उन पर आपने साथियों शंका करी, लेकिन जो गलत थे, जो मुंह पर मीठा बनते थे, उनके दिल में पाप था, उन लोगों को आपने अपना बना लिया और फिर उन्हीं लोगों ने आपको धोखा दे दिया। तो राहु के चलते यह गलतफहमी बहुत हुई है। उसके अलावा साथियों, आपने कोई भी गलती नहीं करी। आप सबका भला सोचते हैं, फिर भी आपको गलत ठहराया गया, आपको गलत बनाया गया, क्योंकि राहु के चलते आपकी बदनामी भी हुई है साथियों। कभी किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि आपका बुरा हो गया और आपको बुरा ठहराया गया, आपको गलत दिखाया गया। जहां झुकना नहीं था, राहु के चलते आपको वहां भी झुकना पड़ा। लेकिन अब धनिष्ठा नक्षत्र में राहु है साथियों, जिसका मतलब है मंगल का स्वामित्व वाला नक्षत्र। अब देखिए, राहु मंगल के साथ मिलकर यही तुम्हें समझाएगा कि राहु का प्रभाव मंगल के साथ और तीक्ष्ण हो जाता है। मंगल स्वामित्व वाला नक्षत्र यानी कि साथियों, मंगल देखिए सेनापति है, गुस्सा करने वाले हैं, गुस्सा करवाते हैं, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास लाते हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा लाते हैं। तो अब वही राहु के साथ जब मिलेंगे तो ध्यान से सुनिए क्या होता है। जब साथियों राहु और मंगल का यह मिलन होगा तो करियर में एक नई उछाल आने वाली है। साथियों, करियर में एक नई ऊर्जा आपके अंदर भरेगी। आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जो आपको सोचने पर विवश कर सकती है। आपको अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा इच्छा होगी कि अब मैं कुछ बड़ा करूं, अब मैं बड़ी कंपनी खड़ी करूं, अब मैं कोई बहुत ही बड़ा जॉब पालूं, अब मैं कुछ ऐसा करूं जिससे दिन का लाखों कमा लूं। अगर आपके अंदर यह भाव उत्पन्न होने वाला है तो आप अपने करियर में कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। साथियों, मंगल की जो ऊर्जा है साथियों, वह आपसे करवाएगी भी, आप मेहनत भी करेंगे, आप साथियों कोई शॉर्टकट भी मार सकते हैं, क्योंकि राहु आपसे शॉर्टकट साथियों दिलवा सकता है। कोई गलत तरीका पा सकते हैं आप। कुछ लोग ऐसे होंगे जो जुए सट्टे की आदत में फंस सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो साथियों किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन पैसा कमाने की मशीन को सच मान लेंगे, लेकिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि राहु और मंगल दो बड़े सपने दिखाएंगे, लेकिन वह बड़े सपने पूरे करने के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी आपको गलत मार्ग नहीं चुनना है कि जिससे आपके ऊपर राहु और मंगल भारी हों। साथियों, वो व्यक्ति हमेशा पैसा कमाने की लालसा तो रखता है, लेकिन गलत रास्तों पर भी भटक जाता है। अगर आपके अंदर यह लालसा है तो आप सही रास्ता अगर चुनेंगे, सही रणनीति से काम करेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। राहु मंगल आपके लिए काफी वरदान साबित हो सकते हैं, लेकिन गलत रास्ता चुन लिया तो आपको कठिन परीक्षा भी मिल सकती है। जी हाँ साथियों, अब आगे के मार्ग उतने सरल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। साथियों, आपको बता देता हूं कि इस वक्त विदेशी यात्राओं का योग बन रहा है। तो राहु मंगल जब मिलेंगे तो समझ लेना अब आपके अंदर खर्चों की प्रवृत्ति जागने वाली है। भर भर कर खर्चा कर सकते हैं, भ्रम फैलाएगा राहु। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका बजट कितना है। आप बजट देखे बिना ही खर्च कर सकते हैं। आप खर्च खुला करेंगे, जहां 10 खर्च करना है वहां पर 100 खर्च करके दिखावे में आप खर्च कर सकते हैं। अपनी झूठी शान बढ़ाने के लिए आप खर्च कर सकते हैं। अपने ईगो में आकर, अहंकार में आकर पैसा उड़ा सकते हैं। थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल करना, क्योंकि राहु और मंगल के चलते आपके अंदर खर्च करने की प्रवृत्ति जागने वाली है। लेकिन राहु जो कि भ्रम फैलाते हैं, माया जाल हमारे सपने सामने लाते हैं। तो राहु का काम भी है, राहु का काम है साथियों हमारे अंदर एक पावर देना, जिससे हम साथियों हर सपना आसानी से पूरा कर लें। आपके अंदर एक कैपेबिलिटी जगाती है। देखिए, मंगल का काम है अग्रेसिव यानी कि आक्रामक हमें बनाना, यानी कि हमारे अंदर एक जल्दबाजी वाला स्वभाव लाना, गुस्से वाला स्वभाव लाना। और राहु और मंगल
जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि दोनों एक ही चीज में हो जाएंगे, तो समझ जाना खर्चे बढ़ सकते हैं। देखिए साथियों, विदेश जाने का आपका मन कर सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है, और विदेश में सेटलमेंट के लिए यह समय अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि विदेश जाओ, वहाँ पर अपना करियर बनाओ, वहाँ पर नौकरी मिल जाए, तो समय अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि मेरा विदेश में व्यापार बढ़ जाए, तो भी आप निवेश कर सकते हैं, प्रमोशन भी आपका हो जाएगा, तो बहुत अच्छा समय है साथियों। क्योंकि देखिए राहु और मंगल की एनर्जी काफी अच्छी है, लेकिन ध्यान रहे राहु और मंगल आपके साथियों यहाँ पर कुंडली में थोड़ा सा नकारात्मकता भी प्रदान करेंगे। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि साथियों देखिए, आपको अंदर ही अंदर कभी कभी ऐसा महसूस होता है क्या कि आपका जीवन साथी आपको प्यार नहीं कर रहा। तो देखिए, आपका जीवन साथी कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा। क्यों लगेगा? आपका जीवन भले ही कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन राहु गलत फहमियां उत्पन्न करा सकता है। आपको लगेगा कि आपके जीवन साथी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। आपको लगेगा कि आपका जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आपकी रजा में राजी नहीं होता है, लेकिन ये सब भ्रम है साथी और उस राहु का। तो देखिए, अगर राहु कुछ चीजें अच्छी देता है, कुछ चीजें अच्छी करता है, तो काफी चीजें बिगाड़ता भी है। जैसा मैंने आपको बताया है, 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। तो पहली चीज, कुछ रिश्ते हो सकते हैं साथियों, ध्यान से सुनना, कुछ रिश्तों से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। वो रिश्ते आपके जीवन के बहुत करीबी थे, बहुत महत्वपूर्ण थे। और आपको बता देता हूँ साथियों कि आपने जीवन साथी को बड़ा सपना दिखा देंगे, तो कभी कभी साथियों आप उन्हें पूरा डिमोटिवेट यानी कि नीचे भी ला सकते हैं। ऐसी चीजें आप कर सकते हैं साथियों। कभी कभी आप अचानक अमीर बन सकते हैं, कभी कभी आप अचानक गरीब जैसी हरकतें भी कर सकते हैं। और ऐसी चीजें आप कर सकते हैं, गुस्सा और ईगो की भावना बहुत ज्यादा आपके अंदर जागृत हो सकती है, ईगो बहुत ज्यादा बढ़ेगा आपके अंदर। आप अपने जीवन साथी की एक बात नहीं सुनेंगे, थोड़ा सा भ्रम में किसी और की बातों में आकर आप अपने घर में जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़े कर सकते हैं। तो राहु का यह स्वभाव जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा संवेदनशील आपको बनाएगा। आपको यहाँ पर सावधानी रखना पड़ेगी। इसके अलावा साथियों ध्यान रखिएगा कि आपके व्यापार का भाव भी इस वक्त थोड़ा सा उग्र हो रहा है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी उठापटक आप कर सकते हैं, आपको बड़ी डील मिलती है। बिल्कुल नो डाउट आपके लिए बहुत अच्छा समय, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपके लिए सेटलमेंट की चीजें भी हो सकती है। राहु और मंगल की यह जो युति है साथियों, यूं समझ लीजिए आपको व्यापार में कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करेगी, क्योंकि राहु का धनिष्ठा नक्षत्र में जाना कोई साधारण समय नहीं है साथियों। अगर उपाय की मैं बात करूं, तो देखिए केतु ठीक यहाँ पर बैठे हैं, कहाँ पर? सामने। तो आपको सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राहु जब देता है, जब हम देतु केतु की दी हुई चीजों को छोड़ देते हैं, तो सुख सुविधाओं के मामले में पिछले 1 साल से तो अगर आप सुख सुविधाएं छोड़ देते हैं, यानी कि घर परिवार जितना भी आपका कंफर्ट जोन है उसे अगर आप छोड़ देते हैं, सुविधा को छोड़ देते हैं, तो यकीन मान लीजिए राहु जहां भी बैठा होता है उसके विपरीत आपको बहुत ही शुभ परिणाम मिल जाते हैं साथियों। आपको सबसे पहले अपना घर परिवार त्यागना पड़ेगा, गाड़ी घोड़े सबको त्याग कर आपको वहां से दिमाग हटाना पड़ेगा। सुख सुविधाओं पर ज्यादा दिमाग नहीं देना है, मुझे यह खरीदना है, मुझे गाड़ी लेनी है, घर बनाना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ छोड़ दो, इस चीज को छोड़ दोगे तो यह चीज आपको मिल जाएगी। राहु केतु का यही फंडा है। तो देखिए साथियों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि वीडियो की समाप्ति यहीं पर होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में साथियों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।